अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिरा जोजा मोहम्मद शबीर। हमें 2016 में एक औरत थी जिन्होंने हमें कहा कि हम आपको फ्री उम्रा करवाते हैं। उन्होंने हमें उम्रे का झांसा दिया और हमसे कहा कि आपको हम लोग हमारा एक इदारा है जो फ्री उम्रे करवाता है। तो इस तरह उन्होंने हमें मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, मेरे शोहर को भी, हम लोगों को उन्होंने उम्रे के लालच में बुलाया कि आए जी हम आपके पासपोर्ट बनाते हैं और सब कुछ करते हैं, हमारा इदारा जो है वो फ्री उम्रे करवाता है। और हम लोगों ने ये उम्रे के लालच में, उनकी बातों में आके, तो हम लोगों ने उनके साथ हम लोग गए हैं। जैसे हम उनके साथ गए हैं, उन लोगों ने पहले तो उन्होंने हमारे पासपोर्ट वगैरह बनाए हैं। वो हमें यानी कि हमें यकीन दिलाया है कि अभी वो वाकई कोई इदारा है। उन्होंने अपने पास से हमारे पासपोर्ट बनाए हैं और बना के फिर उन्होंने कहा जी ये हम वीज़े लगवा के आपको इंशाल्लाह उम्रे पे भेजेंगे, मेरे बच्चों का, मेरा, मेरे खामद का। फिर हम लोगों को वो लोग लेके गए हैं कि जी चले जी आपके अंगूठे लगने हैं, आज उनके ये हो गया, आपके वीज़े हो गए, इंशाल्लाह आपकी टिकट 1-2-3 दिन में आपकी उम्रे की टिकट है। हम लोग अपने घर में बहुत खुश थे कि हम बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी से हम लोग घर से गए हैं सबसे मिलके। जब हम गए हैं तो आगे उन्होंने हमें रिसीव किया है। रिसीव करके भी अभी आपके कुछ कागज़ रहते हैं जिन पे अंगूठे लगने हैं। और जैसे उन्होंने हमें रिसीव कर लिया है, वो हमें यानी कि बस हम लोगों को अकेलों को लेके गए हैं, आज साथ किसी फैमिली को उन्होंने आने नहीं दिया। और हमें पेशावर ले गए हैं। पेशावर वो लोग हमें ले गए हैं जहाँ हमें कुछ पता नहीं था कि ये कौन सा इलाका है। बस वहाँ जब हमने देखा है कि सब पठान है और एक वो जो औरत थी उसका खामद था साथ, तो उन्होंने हमें वहाँ पे रखा है। 2 दिन तक उन्होंने हमें वहाँ पे रखा है। फिर उसके बाद उन्होंने हमसे ये मंशियात वगैरह जो है, उन्होंने बोला ये सामान आपने लेके जाना है और अगर आप ये नहीं लेके जाते हैं तो हम आपको यहाँ पे, यानी मेरे बच्चों को भी कह लेके उन्होंने धमकियाँ दी हैं। मेरे बच्चों को भी यरगमाल बना लिया और हमें भी इस चीज़ की धमकियाँ दी हैं और हम लोग बहुत डर चुके थे उस वक़्त। फिर उन्होंने जो बोला वो हमें करना पड़ा और हम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ के आए। हम घर से 2-3 दिन पहले वो हमें ले गए थे कि हम लोग उम्रे पे जा चुके हैं और उन्होंने हमारे घर वालों को भी कोई इत्तला नहीं दी। हमें इधर से पाकिस्तानी एयरपोर्ट से किसी ने ना पकड़ा है, ना वो पाकिस्तान एयरपोर्ट के अंदर वो लोग मौजूद थे। उन्होंने हम पे नज़र रखे हुए थे कि आप किसी से ना बात कर सकते हैं और ना किसी से मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे भी लोग कुछ ऐसे थे कि जो लोग उनको जानते थे और जो हमें फॉलो कर रहे थे कि आप लोग जाओ आगे। और बहुत से लोग देखे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट से हम जब गुजरे हैं तो किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, ना कुछ देखा, ना कुछ। लेकिन जब हम सऊदी एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं, जैसा ही हम जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे हैं, उन्होंने हमें पकड़ लिया है और बच्चों को अलहदा और मुझे अलहदा और मेरे खामद को अलहदा कर दिया। और कितने साल, 7 साल हो गए मेरे शोहर को उधर, 5 साल तक मैं उधर रही हूँ, 3 साल तक मेरे बच्चे उधर रहे हैं और अलहदा मुझसे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मेरे बच्चों को, वो भी फिर मैंने अपने सफारत खाने से रुजू किया तो मेरे सफारत खाने वालों ने मेरे बच्चों को भेज दिया। लेकिन मेरे शोहर का आज कुछ दिनों से कुछ भी पता नहीं है। जैसे ही हमें हुक्म हुआ, उन्होंने उनको हुक्म कसास का दिया और हमें 15-15 साल का हुक्म दिया। हम लोग, मुझे 5 साल के बाद उन्होंने 5 साल में भेज दिया है उन्होंने, और यही था कि वो भी आ जाएंगे। हम इसी उम्मीद पे थे कि यही आ जाएंगे। हमने उन्हें बताया है कि आप हमारा रिकॉर्ड चेक करें, पाकिस्तान से चेक करें, हम कोई क्रिमिनल लोग नहीं हैं, हम बस उम्रे के लालच में इधर आ गए हैं। आप जाके उधर हमारा रिकॉर्ड चेक करें कि कभी हमसे कोई ऐसी गलती नहीं हुई या हमारा कोई किसी जुर्म या थाने या किसी चीज़ में कोई, एक गरीब घराने से हूँ मैं, ऐसा हमारा कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है जिसमें हमें कोई ऐसे लोगों से हमारा वास्ता नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको हमने बहुत हमने उनके आगे अपील की है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना हमारा। उन्होंने मुझे ये सज़ा दी है, 5 साल के बाद मुझे भेज दिया है। मेरे खामद का ये कसास का हुक्म जो उन्होंने दिया हुआ था वही रखा है, हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। और वो रोज़ हमें वहाँ से रब्ता करते थे, रोज़ हमसे वो बात करते थे कि उधर उन्होंने वो फ़ोन लगाए हैं जहाँ से वो हमसे रब्ता करते थे। हम उन्हें नहीं कर सकते, लेकिन वो हमसे रब्ता करते थे। उसके बाद कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन आया है एक उधर से कि आपके शोहर को यहाँ से ले गए हैं। मेरे शोहर ने नहीं किया, वहाँ से किसी ने फ़ोन किया है, अल्लाह जाने वो कौन है कौन नहीं। उन्होंने फ़ोन किया है कि आपके शोहर को यहाँ से ले गए हैं,
आप उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। और मुझे उस दिन से ना तो मेरे शौहर का फ़ोन आया है और ना ही उनकी कोई खबर है। और मेरे बच्चे, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मेरा खामद के अलावा मेरा कौन है, और मुझे उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ जाके अपील करूँ जहाँ मेरी सुनवाई हो, जो मुझे इतना बता दे कि मेरे बच्चों का बाप किधर है, उन्हें कौन ले गया, कहाँ ले गया, और जिसकी हमें इत्तला भी नहीं दी। चाहे उनके साथ कुछ भी है, वो हमें इत्तला तो करें। हमें कुछ पता नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ जाके अपील करूँ। मुझे आप लोगों से सबसे मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद की जाए, मेरे शौहर का पता लगा दिया जाए, मुझे पता लगा के बताया जाए, मुझे रास्ता दिखाया जाए। मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ से कहाँ जाऊँ और कहाँ अपील करूँ और कहाँ से मैं अपने बच्चों के बाप का पता लगाऊँ।